जब बंदे का परवरदिगार से बन जाता है और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है कि बंदा इधर रब को याद करे, उधर परवरदिगार बंदे को याद करता है। ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता इश्क़ हकीकी का रिश्ता कहलाता है। ये रिश्ता वो रिश्ता है जिसमें दुनिया पीछे छूट जाती है, दुनिया की रौनकें पीछे रह जाती है, दुनिया की बहारें रंगीनियां पीछे छूट जाती है। ये रिश्ता वो रिश्ता है कि बंदा फकत अपने रब को याद करता है, रब की रजा में राजी रहता है, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता है। जबान पर शिकवे नहीं होते हैं, जबान पर शिकायतें नहीं होती है, परवरदिगारे आलम की रजा में राजी रहना सीख लेता है। ताजदारे मदीना के गुलामों जहन करीब करो, अल्लाह ताला जिसे अपनी मोहब्बत अता कर दे, परवरदिगार जिसे अपना इश्क अता कर दे, अल्लाह ताला जिसे दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया की रानाइयों से दूर करके अपनी इश्क की लज्जतें अता फरमा दे, उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी हालत बदल जाती है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, आज ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। अल्लाह वाले की बारगाह में आकर आज अल्लाह का कलाम सुन के जाना, आज परवरदिगार के इश्क की बात सुन के जाना। कभी शिकवे न करना, कभी परवरदिगार से शिकायतें न करना। आज हमारा हाल ये, जबान पर हजारों शिकायतें, जबान पर हजारों शिकवे हैं, रोज अल्लाह से शिकायतें किया करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, आज हम हजारों शिकायतें करते हैं, आज हम न जाने कितने शिकवे करते हैं, लेकिन हम 5 वक्त की नमाजें छोड़ते हैं, हम रोजाना झूठ बराबर बोलते हैं, रोजाना चुगलियां करते हैं, रोजाना सुबह से शाम तक गीबत, दिल में हमारे हसद है, दिल में हमारे बुग़्ज़ है, दिल में हमारे कीना है। उसके बावजूद हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारा फला काम नहीं बनता, हमारा ये काम नहीं होता, हम तो बीमार हो रहे हैं, हमें तो बुखार आ गया है, हम पर तो परेशानियां आ रही है, हमारे साथ तो मुसीबतें हैं, हमें तो मुसीबतों ने पकड़ लिया है, हम तो वबाओं का शिकार हो गए, हम तो बलाओं का शिकार हो गए। याद रखना, गम आए, आसानी हो या परेशानी हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि अल्लाह ताला कभी दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है, कभी अल्लाह बंदे को दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ताला ले के आजमाता है, कभी आसाइशों से आजमाता है, कभी फरावानी नेमत से आजमाता है, कभी अल्लाह तंग दस्ती से आजमाता है, कभी अल्लाह गुर्बत से आजमाता है। और अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र कुरान मजीद में किया, अल्लाह ताला ने बंदों के इम्तिहानात का जिक्र कुरान मजीद में किया। चलो मैं अल्लाह का कलाम सुनाऊं, परवरदिगार का कुरान सुनाऊं, आप जरा दिल लगाएं, रब का कलाम सुने, इसलिए कि कायनात में कोई कलाम ऐसा नहीं जैसा मेरे परवरदिगार का कलाम है, ऐसा खूबसूरत कलाम कोई नहीं है जैसा कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है। रब का कलाम सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो, जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर किसी को ये खतरा हो कि मैं आज जलसे में सुभान अल्लाह बोलते हुए शहीद हो जाऊंगा, तो और जोर से बोलना, क्योंकि शहादत का मर्तबा बड़ा मर्तबा है, समझ रहे हो। अगर खौफों की आवाज दब जाएगी, गला बैठ जाएगा, तो इस पर भी फख्र करना, जब सुबह कोई कहे ना कैसे गला बैठा, कहना मैं रब को पुकार रहा था, जिसने आवाज दी उसी का नाम लेते लेते मेरी आवाज बैठ गई है। बोलो, अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र किया, परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन
मिनल खौफि वल्जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार ने फरमाया हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। क्या फरमाया? जोर से बोलो। कभी तेज हवा चलाकर तुम्हें आजमाएंगे कि तुम जलसे से उठकर भागोगे या बैठे रह जाओगे। अल्लाह तो आजमाएगा, अल्लाह ताला आजमाएगा, याद रखना। बल्कि ये हवा जो चली है ना, सुनो, गर्मी सारी दूर हो गई, अब मौसम बिल्कुल बेहतरीन साजगार हो गया है। अब बिल्कुल गर्मी की कोई टेंशन नहीं रही है। तो अब तो आप सुकून से बैठकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। हवा भी झूमने लगी है, अब वो वक्त आ गया। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खा पी कर नहीं आए तब भी बोल दो सुभान अल्लाह, और खा पी कर आए हो तो और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कैसे? 5 चीजें बयान की अल्लाह ने कि पांच चीजों से 5 तरह से आजमाया जाए। भैया बात इम्तियाज बरकाती की हो, सुनो मत सुनो, मानो मत मानो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बात परवरदिगार की, अल्लाह के कलाम की हो, किसने जना जो इनकार कर सके? 5 तरह से आजमाया जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मिनल खौफ, डर से आजमाया जाएगा, खौफ से आजमाया जाएगा। एक्सप्लेन भी करता चलूंगा साथ साथ। डर से, जिस तरह अल्लाह ताला ने डर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाया कि 40 रोज आप मछली के पेट के अंदर रहे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया, आपके भाइयों ने आपको कुएं के अंदर डाल दिया, ये आजमाइश मिनल खौफ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया खौफ से। कैसे? आग में डाल दिया गया, आतिशे नमरूद में डाल दिया गया, ये खौफ से आजमाया। मगर जो खौफ के आलम में साबित कदम रहे, जिन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला आजमाइश में, इम्तिहान में इनाम अता फरमाता है, आजमाइश में कामयाब फरमा देता है। फिर अल्लाह आजमाइश के बाद में, इम्तिहान के बाद में अल्लाह इनाम भी अता फरमा देता है। ऐ लोगों, ये वक्त कौन सा है? अब जो महीना जून का शुरू होगा, इस महीने की गालिबन 16 तारीख को हम लोग कुर्बानी करते हैं। हमें कुर्बानियां याद दिलाती है कि ये सारी की सारी जो अदाएं हज से लेकर कुर्बानी तक है, ये क्या है? इसमें आजमाइशें हैं, इसमें इम्तिहान है। यार अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो पैगंबर जिनको अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मेरे दोस्त है, खलील है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो पहली आजमाइश खौफ, फिर अल्लाह भूख से आजमाएगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को थोड़ी देर के लिए सामने रखें, 2-3 आजमाइशें यहां पे बता के आगे बढ़ाते हैं बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भूख से आजमाया। कब आजमाया? जब आप पैदा हुए उस वक्त में आजमाया।
नमरूद बहुत बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह। सारी दुनिया पर नमरूद अकेला हुकूमत करने वाला, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला। कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोगों ने नमरूद के बुत बना रखे थे, नमरूद की पूजा की जाती थी, उसके आगे सजदे किए जाते थे। वो लोगों को खाने के लिए देता था, राशन देता था, वो लोगों को खाने के लिए देता था, मगर उससे पहले कहता था जरा सजदा करो, मुझे अपना माबूद कहो, मुझे अपना खुदा कहो। आज भी लोग दावा करते हैं, आज भी हुक्मरान कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में खिला रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि ये 80 करोड़ जो खा रहे हैं वो हमें अपना भगवान कहे, अपना माबूद कहे। और लोग उसी नहज पे हैं कि लोग माबूद कहने लगे, लोग भगवान बताने लगे, लोग अवतार बताने लगे, लोग मंदिर बना के बुत बना के बैठ गए। अब तो समझ में आ गया होगा, कल नमरूद था, आज नमरूद की औलादें मौजूद हैं। वो भी राशन दे के कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। इधर भी कहते हैं 80 करोड़ को 5-5 किलो का थैला पकड़ाया, कह रहे हमें अवतार मान लो, भगवान मान लो, खुदा मान लो। और कुछ हैं बेवकूफ अंधभक्त, वो मान रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है। हम 5 किलो राशन पर ईमान नहीं बदलते, हम 5 किलो राशन पे किसी को अवतार और भगवान और खुदा नहीं मानते। हमारा ईमान है हकीकी खिलाने वाली जात परवरदिगार की है, हमें रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, हमें पालने वाली जात परवरदिगार की है। अल्लाह देता है, हम लोग अल्लाह के करम पे जिंदा हैं, हम उसी परवरदिगार के आगे सर झुकाते हैं, उसी को अपना माबूद मानते हैं, उसी की बारगाह में सजदे में सर रख के उसी को पुकारते हैं, तस्बीहात करते हैं। आगे बढ़ो अजीजों, सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था। इतना बड़ा ताकतवर, जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई, इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया, हजारों बच्चों को मार दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहि
अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई, लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन बाहर निकालने में खतरा ये था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध ना मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध ना मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है, दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम की वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई, इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे, अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम, बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीने हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है, फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है।
याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद हैं, मौजूद हैं, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा हैं, मुस्तफ़ा की इनायतों पर आबाद है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, ताजदारे मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में। बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है। एक अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर, बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाया, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। हजरत इब्राहीम का चचा था आजर, आजर की अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, पत्थर के बुत बनाता था, उनको बेचा करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चचा ने कहा, ऐ इब्राहीम बड़े होने लगे हो, अब तुम भी कोई काम कर लो, ये मेरा काम है, मेरे बच्चे भी करते हैं, तुम भी कर लो, चलो ये बुत मेरे ले जाकर मार्केट में बेच कर आओ, बाहर इनको फरोख्त करो। आपने कहा ठीक है, चलो बेच दूंगा। हजरत इब्राहीम भी लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम के चचाजाद भाई भी बुत बेचने चले, और बुत बेचने वाले भी चले। वो बुत बेच रहे हैं तो आवाज लगा रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, मेरे पास जो बुत है बड़ा उम्दा तराशा हुआ है। कोई आवाज लगा रहा है, ऐ लोगों मेरे पास जो बुत है ये बारिश बरसाता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है ये दुआओं को कबूल करता है। कोई आवाज लगा रहा है, मेरे पास में जो बुत है खरीद लो, ये रिस्क दिया करता है, रोजी दिया करता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, बुत के गले में रस्सी बांधी है और घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, बाबुल की गलियों में खींच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये जो बुत है ये अपने ऊपर से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, ये हरकत भी नहीं कर सकता है। ऐ लोगों बुत खरीद लो, इसको तो किसी और ने तराश के तैयार किया है। अल्लाह अकबर। ये आपका आवाज लगाना। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की खोली है, बाहर आई है, कहने लगी इब्राहीम एक बुत दे दो, मेरा बुत पीछे। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुत मांग
मांगने लगी। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए माई तेरे पुराने बुत का क्या हुआ? कहने लगी, इब्राहिम मेरा जो पुराना बुत था जिसकी मैं इबादत किया करती थी, उसको तो चोर उठा कर ले गया, चुरा कर ले गया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ए माई किस बुत की पूजा करती है? उसे चोर उठाए, वो अपनी हिफाजत नहीं करता, वो तेरी हिफाजत कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम कारी इम्तियाज रज़ा साहब क़िबला। कहा चोर उठा के ले जाए जो खुद को नहीं बचा सकता किसी चोर से, वो तुझे क्या बचाएगा? बात दिल में उतर गई। कहने लगी, इब्राहिम बातें बड़ी प्यारी किया करते हो, बातें बड़ी अच्छी किया करते हो, फलसफा जो तुमने समझाया समझ में आ गया, बात जो तुमने समझाई समझ में आ गई, मगर इब्राहिम ये बता दो, अगर इनको खुदा न मानूं, इनके आगे सर न झुकाऊं, तो किसको खुदा मानूं? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, है माई खुदा तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। खुदा तो वो है जो हकीकी तौर पर दुनिया का मालिक है। खुदा तो वो है जो सारी दुनिया के निजाम को चलाता है। खुदा तो वो है कि जो सूरज को निकालता है, चांद को निकालता है, जिसने सितारों को जगमगाहट अता की है, जिसने मुझे और तुझे पैदा किया है। कहने लगी, इब्राहिम उस खुदा की मारिफत कैसे नसीब होगी, उस खुदा का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ माई कलमा मेरा पढ़ लो, सर उस खुदा की बारगाह में झुका दो। उसे अपना कलमा पढ़ा दिया। अब दीन की तबलीग शुरू हो गई, दीन हक का पैगाम सुना दिया। एक से दूसरी जगह ये पैगाम पहुंचने लगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो बुतों की पूजा करने वाले बाबुल के लोग, एक मेला भी लगाया करते थे। शहर के बाहर एक मेला लगता था। एक दिन इनका जो दिन मुकर्रर था, उस दिन सारे के सारे लोग अपने शहर से निकल जाते थे। सारे कबीले वाले मेला देखने जाते थे। जिस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर देखा गया है, मेले सजाए जाते हैं। याद रखना अजीजों, इस्लाम मेलों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तमाशों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल तमाशों की इजाजत नहीं देता। याद रखना, इस्लाम इजाजत देता है तो फकत इतनी इजाजत देता है, ये महफिलें सजाओ, जहां जाओ अल्लाह का जिक्र करो, उसके महबूब का जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र सुनते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम कभी फजूल कामों की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ढोल ताशों की इजाजत नहीं देता। ये मेरे मुस्तफ़ा का दीन है, ये ताजदार मदीना का प्यारा इस्लाम है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ये सारे के सारे मेले में जाते थे। तरीका ये था, ये बहुत सारी मिठाइयाँ अपने बुतों के सामने अपने इबादत खाने में लाकर रख दिया करते थे। फिर ये सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था, जो मिठाइयाँ रखी हैं बुतों के सामने, वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा। उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र मेले का दिन आया। इन्होंने हजरत इब्राहिम से कहा, ए इब्राहिम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रख कर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहिम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा, आपको जलाल आ गया। सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं,
ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदाओ, अगर तुम वाकई खुदा हो, मिठाइयाँ सामने रखी हैं, खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो, हरकत कर सकते हो, तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको चला लाया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहिम है, तो काम करो, इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहिम ये बताओ, हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है, जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहिम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह, इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। इब्राहिम, ऐ नमरूद वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो अल्लाह ने आजमाया है, इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है, सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए। तो